हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हमारे जो रिसेंटली वीक के अंदर कोई भी नया डेवलपमेंट हुआ है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर है ई स्पोर्ट्स। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ई स्पोर्ट्स को रिसेंटली रेगुलेट किया गया है। तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि ये ई स्पोर्ट्स क्या है, क्यों इसको रेगुलेट किया गया, सबसे पहले इनका जो गेम्स है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए, तो उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ई स्पोर्ट्स की, तो ई स्पोर्ट्स बेसिकली वो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक मीडियम को यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी डिफरेंट हैं। ऑनलाइन गेमिंग जो है, ऑनलाइन जो गेम खेले जाते हैं उनसे ये काफ़ी अलग है। और दोनों की जो मिनिस्ट्री है वो भी अलग है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके द्वारा अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया जिसके अंदर ई स्पोर्ट्स का जो टेक्निक है, ई स्पोर्ट्स की जो थिंग्स हैं, इनको हमारी जो मेजर जो स्पोर्ट्स की जो डिसिप्लिन है उनके साथ में इंटीग्रेटेड करने का डिसीजन लिया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो मेजर रीज़न ये था कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो ये ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करने से रिलेटेड जो डिसीजन लिया गया, जिससे यहाँ पे जो बूस्ट है, जो ई स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी हैं उनको यहाँ पे बूस्ट मिल सके। क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर यहाँ पे एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर जो एशियन गेम्स होंगे वहाँ पे यहाँ ई स्पोर्ट्स को एक डेब्यू के रूप में वहाँ रखा गया है। ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड वहाँ पे जो एक्टिविटी हैं, जो डिसिप्लिन हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइज होने वाले चाइना के अंदर एशियन गेम्स के अंदर। इससे पहले जो 2017-18 के समय जो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे जकार्ता के अंदर, वहाँ भी ई स्पोर्ट्स को काउंट, उसके जो मेडल हैं वो काउंट नहीं किए गए थे। बट ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गेम हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो हम अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से डिसीजन लिया गया उसकी अगर हम बात करें, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो आर्टिकल 77 है, आर्टिकल 77 को यहाँ पे अमेंड किया गया है और ई स्पोर्ट्स को बेसिकली यहाँ पे ऐड किया गया है। अब ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे किस तरीके से ऐड किया गया है, तो ई स्पोर्ट्स को एज ए पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में यहाँ पे ऐड किया गया है आर्टिकल 77 के अंदर। अब सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो रहा होगा कि आर्टिकल 77 को अमेंड क्यों किया गया। तो आर्टिकल 77 स्टूडेंट्स बेसिकली कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बिजनेस है जो कंडक्ट करती हैं, कौन कौन से ऐसे डोमेन हैं जिससे रिलेटेड वो कानून बनाती है। तो ऐसे कोई भी नया डोमेन जब वो ऐड करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो आर्टिकल 77 को यहाँ पे अमेंड किया जाता है। क्योंकि आप देखिएगा आर्टिकल 74, 75, 76 ये बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनसे रिलेटेड है। तो उन्हीं के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 77, ये यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 77 क्या है। अब यहाँ पे बेसिकली जो ई स्पोर्ट्स को एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे ऐड किया गया है तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इनको रखा गया है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर कानून बनाती है तो उसको कोई ना कोई मिनिस्ट्री के अंडर या डिपार्टमेंट के अंदर उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ई स्पोर्ट्स के जो एक्टिविटी हैं इनको बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स जिसको बोला जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा ई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मीटी के नाम से भी जाना जाता है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है या इसे आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन गेम जो खेले जाते हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे ई स्पोर्ट्स हैं, ई स्पोर्ट्स कब ऑर्गेनाइज किए गए, क्या कंट्री के लिए या अगर हम बात करें वर्ल्ड के लिए, क्या पहली बार ऐसा होगा कि कहीं पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो 2018 के समय जो एशियन गेम्स हैं वो जकार्ता के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे। तो जकार्ता के अंदर जब ये इवेंट, जब ये एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज हुए तो वहीं पे ही ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं वो रखी गई थी। ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बेसिकली जो मेडल जो प्लेयर्स के द्वारा जीते गए उनको यहाँ पे मेन जो टेबल है उसके अंदर काउंट
नहीं किया गया था, तो मेडल का जो टैली है उसके अंदर इनको ऑफिशियली नहीं काउंट किया गया था। बट यहाँ पे ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो गेम्स हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन इवेंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिले थे जकार्ता के अंदर। तो यहाँ जो नेक्स्ट ईयर चाइना के अंदर जो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, उनके अंदर ऐसा नहीं होगा कि वर्ल्ड को पहली बार ई स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी हैं वो देखने को मिलेंगी। इससे पहले भी ये अगर हम बात करें एशियन स्तर पे, जो एशियन लेवल पे जो इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जा सका है, बट इनके जो मेडल्स हैं मेन मेडल टैली के अंदर इनको काउंट नहीं किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, तो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जो हमारे मैटर्स हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा मिटी मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को यहाँ पे देखा जाएगा। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हैं वो यहाँ पे रखी जाएंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट किया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसा कि हमारा जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, या अगर हम बात करें हॉकी है, इस तरीके के जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसी की तरह सेम इसका भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि आने वाले समय में ओलंपिक्स के अंदर भी इनको ऐड किया जाए, ई स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी हैं इनको, तो गवर्नमेंट को इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्टअप करने की ज़रूरत है। और इनके ऊपर जो प्रॉपर डेडिकेटेड वे में जो इनके, अगर हम बात करें जो स्टेडियम्स हैं प्रॉपर जहाँ पे इनकी प्रैक्टिस की जा सकती है, इनके जो प्रॉपर प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे किस तरीके से टैलेंट को नर्चर करना है, ये गवर्नमेंट की और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा भी यहाँ पे इन स्पोर्ट्स को इनकी जो पॉपुलराइजेशन है, जो ये पॉपुलर हैं जिस तरीके से लोगों के बीच में, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है। और आने वाले इवेंट्स के रूप में भी यहाँ पे ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ओलंपिक हैं वो हमको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट ईयर ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक ओलंपिक के गेम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ये मेन जो ओलंपिक के गेम्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं 4 साल में, वो नहीं है ये स्टूडेंट्स। ये बेसिकली वो इवेंट्स हैं जो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही ओलंपिक के इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारा टॉपिक था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली इनको रेगुलेट किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, ऐसी तरीके के जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उनके थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।